जियोमेट्री का अर्थ है जियो से यानी पृथ्वी से, मेट्री का अर्थ है मेजरमेंट यानी माप से। बहुत ही आसान। जियोमेट्री हालांकि पृथ्वी, जैसे कि हम अगर पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो जियोलॉजी होता है। मैथ में पृथ्वी के मापक यानी मेजरमेंट को जियोमेट्री कहते हैं। बहुत ही आसान है, बेसिक टर्म है, आप समझेंगे आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे आप समझते हैं कि जियोमेट्री का बेसिक टर्म क्या है। बेसिक टर्म जियोमेट्री का स्टार्ट होता है पॉइंट से। यानी पॉइंट क्या होता है, आप ऐसे जो लाइन होता है, ये क्या है, ये पॉइंट है, ये लाइन नहीं है, सॉरी पॉइंट है। पॉइंट को अगर हम ऐसे बहुत सारा ऐसे कनेक्ट करते जाएँ तो एक लाइन बनता है। अगर बहुत सारा पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो लाइन बनता है। तो एक दूसरा टर्म हो गया लाइन, यानी फर्स्ट टर्म पॉइंट हो गया, सेकेंड टर्म लाइन हो गया, थर्ड क्या हो गया लाइन का। आपको विस्तार से समझा के आगे आपको समझाएंगे। इससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देते हैं। लाइन सेगमेंट कैसे होगा, जब कोई एंड, मतलब जैसे इस पॉइंट है, ये लाइन है, इस लाइन को हम यहाँ पर ऐसे एक पॉइंट दे करके इसको रोक लेते हैं, इधर भी स्टॉप कर लेते हैं, इधर भी स्टॉप करते हैं। तो बीच का जो इलाका ये बचता है एरिया, वही क्या है, लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन को हम तोड़ करके एक खंड कर दिए, लाइन को खंडित कर दिए, तो खंडित करके जो पार्ट बचता है वो हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। क्लियर है। आगे समझते हैं ये चौथा टर्म रेज। रेज क्या है, रेज किसी एक बिंदु से ही ये निकलती है, यानी एक ही इसका एंड पॉइंट होता है। एक ही लाइन में अगर एक ही पॉइंट से अगर एक रेज निकलता है, उसको हम लोग रेज बोलेंगे। हिंदी में किरण बोलते हैं, किरण बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट को दशमलव बोलते हैं, ठीक है, दशमलव या बिंदु बोलते हैं। हम इसको मैथ की भाषा में बिंदु लिखते हैं, चलिए ठीक है। पॉइंट ऐसे हो जाता है, पॉइंट ऐसे हो जाता है, बिंदु लिखते हैं इसको हिंदी में। पॉइंट को हिंदी में बिंदु लिखते हैं। लाइन को क्या लिखते हैं, तो लाइन को क्या लिखा जाएगा, रेखा लिखा जाएगा। लाइन को क्या लिखा जाएगा, रेखा लिखा जाएगा। लाइन को क्या लिखा जाएगा, रेखा लिखा जाएगा। लाइन सेगमेंट को क्या लिखा जाएगा, तो अभी बताया कि इसको हम खंड कर रहे हैं, किसको खंड कर रहे हैं, रेखा को खंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, रेखा खंड हो गया, रेखा खंड हो गया। लाइन को अगर हम खंडित कर रहे हैं, रेखा को खंड कर रहे हैं, क्या हो गया, रेखा खंड हो गया, रेखा खंड, रेखा खंड हो गया। हिंदी में इसको रेखा खंड बोलते हैं, रेखा खंड होता है। क्या हो गया, रेखा खंड। आप सब देखें कि इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो बेसिकली ज्योमेट्री का प्रयोग कहाँ होता है, किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने में हमें मेजरमेंट लेना पड़ेगा। बिना मेजरमेंट के हम घर नहीं बनाएंगे। तो अगर बिना मेजरमेंट के घर हम बना लेंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा, या तो वो बहुत कम समय में गिर जाएगा या डैमेज हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंगें जो बनती है, शहरों में बनती है, वो कैसे बनती है, बिना मेजरमेंट के नहीं बनती है। उसके लिए मेजरमेंट करना होता है। तो मेजरमेंट में कौन काम आएगा, जियोमेट्री काम आएगा। तो कैसे काम आएगा करते हैं, जैसे आपका 4 दीवारी का घर है, ठीक है, 4 दीवारी का घर है, तो इसमें हमें मेज़र करना होगा, ये यहाँ से यहाँ कितना लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ कितना लेंथ होगा। हम कितना एरिया को ले करके बनाएंगे कि हमारा एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि घर है वो अच्छी तरह से टिका रहे और बढ़िया से वर्क करे, ठीक है। मॉर्निंग क्लास, आइए समझते हैं पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रेस। बहुत ही आसान है, समझते हैं। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट बिंदु को कहते हैं। इसके बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं। बिंदु की कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। जैसे कि यह बिंदु है, इसकी लंबाई चौड़ाई है, बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे बिंदु यानी पॉइंट। अब दूसरा लाइन यानी रेखा। रेखा किसे कहेंगे, अब पॉइंट को ऐसे पॉइंट से रखते जाएंगे ऐसे, तो ऐसे जब पॉइंट को पॉइंट से रखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। तो पॉइंट से ही लाइन निर्मित होती है, यानी रेखा पॉइंट से निर्मित होती है, बिंदु से ही निर्मित होती है। रेखा जिसकी अनंत लंबाई होती है, यानी कि ये देख रहे हैं लाइन, लाइन ये इधर अनंत चला जाएगा, इधर ये अनंत चला जाएगा, यानी कि लाइन कभी रुकती नहीं है, ठीक है, लाइन कभी नहीं रुकती है। तो रेखा की कोई अंत बिंदु नहीं होती है। जब रुकेगा ही नहीं तो अंत बिंदु कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सही बात है कि नहीं। आगे समझते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को क्या करते हैं, रेखा ही है, लेकिन रेखा को 2 अंत बिंदु लगा करके उसको रोक लेते हैं, और रोकते हैं तो क्या बन जाता है, रेखा खंड। यानी रेखा को ऐसे हम लाइन लगा के यहाँ पर ये 2 पॉइंट लगा के इसको खंडित कर दिए, रेखा खंडित कर दिए, है ना। तो रेखा को जब खंडित कर देते हैं तो रेखा खंड कहलाता है, यानी लाइन सेगमेंट कहलाता है। रेस क्या होता है, तो रेस एक ही इसका अंत बिंदु होता है, एक तरफ से स्टार्ट होगा और एक तरफ से अनंत हो जाएगा। मीन्स कि ये अनंत हो जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। अनंत समझते हैं ना, अनंत का मतलब जो कभी इधर वापस ना आए, वो चलता ही जाए, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा, उसका यही मतलब है। जैसे सन यानी सूरज, सूरज को आप देखेंगे तो इससे क्या निकलता है, किरण निकलता है ना। ये किरण निकल रहा है इस तरह से सूरज से, तो ये क्या है, ये इससे रेज निकल रहा है, नहीं किरण निकल रहा है। तो देखिए किससे निकल रहा है, सन से। सन एक हमारा पॉइंट हो गया बिंदु, अब इससे रेखा निकल रहा है आगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका प्रकाश जो है बहुत दूर तक फैलेगा, यानी ये बहुत दूर तक जाएगा, अनंत तक जा सकता है, लेकिन इसका अंत बिंदु स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक ही, यानी कि सूर्य से स्टार्ट हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि किरण का एक अंत बिंदु होता है और दूसरा अनंत इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। आइए समझते हैं पॉइंट, लाइन, सेगमेंट और रेस एग्जाम्पल से। पॉइंट क्या होता है,
ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सब क्या है? पॉइंट है। तो हम पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं? पॉइंट, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, पॉइंट S, पॉइंट T, पॉइंट U और पॉइंट O। ये पॉइंट हो गया। रेखा, रेखा जो दोनों तरफ एरो आता है, जैसे PS, PS रेखा है, लेकिन रेखा को हम डिनोट कैसे करेंगे? इस तरह से, S या TQ, TQ इसको भी डिनोट करेंगे इस तरह से। UR इसको भी डिनोट करेंगे, UR ये रेखा होता है इस तरह से। रेखाखंड क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ तक रेखा हो गया, इसमें ये जो पॉइंट है उसको रेखाखंड भी कहते हैं। कैसे कहेंगे बताए थे आपको, तो आज ये समझते हैं। P और S, रेखाखंड कौन सा होगा? PS, PS रेखाखंड होगा। लेकिन यहाँ पर PS तो रेखा है, बिल्कुल PS रेखा है, लेकिन रेखाखंड भी हो सकता है। कैसे होगा? यहाँ पे एरो से डिनोट किए हैं तो रेखा हो गया। यहाँ पर एरो से डिनोट ना करके पॉइंट से डिनोट करेंगे, या फिर पॉइंट हम रखेंगे नहीं, ऐसे लाइन खींच देंगे, तो ये कहलाएगा रेखाखंड। सेम यही चीज़ है इसमें होगी। T और Q भी हमारा रेखाखंड होगा, लेकिन डिनोट कैसे होगा? सिर्फ पॉइंट से, यानी ऐसे लाइन हम खींच देंगे तो ये आ गया रेखाखंड। नेक्स्ट है UR, UR भी सेम वैसा ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे बनेगा, तो ये हो जाता है रेखाखंड। रे की बात क्या होता है? रे आपको बताया गया था कि रे जो है वो एक पॉइंट से एक एरो तरफ आना चाहिए, यानी जैसे O से P एक क्या हो जाएगा? O से P रे हो जाएगा, O से P, लेकिन डिनोट कैसे करेंगे? इस टाइप से। और O से Q भी एक रे हो जाएगा, O से Q रे हो जाएगा, तो O से Q को भी डिनोट करेंगे इस तरह से। O से R भी एक तरह से रे हो जाएगा, तो O से R को भी डिनोट करेंगे इस तरह से। O से S को भी डिनोट करेंगे इस प्रकार से। O से T को भी डिनोट करेंगे इस तरह से। और O से U भी होगा, O से U डिनोट करेंगे इस तरह से। रे हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है। और भी है, O से P भी होता है, जैसे OP यहाँ पे हो गया ना, OP OQ ये सब क्या है? रे है। यानी एक ही पॉइंट से जब आगे की तरफ एक निकलता है आपका रेखा चला जाता है तो उसको हम लोग ये बोलते हैं। इसका एक एंड पॉइंट होता है, आपको बताया तो इधर से एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एरो है, एक तरफ एंड पॉइंट है ना। सेम लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ एंड पॉइंट है, यानी कि लाइन सेगमेंट रेखाखंड में दो एंड पॉइंट होता है। सिंपल ही लाइन में क्या होता है? दोनों तरफ रेस होते हैं, यानी आप समझ लीजिए कि एरो होता है। रेखाखंड में एरो नहीं है, रेखा में एरो है। इसका मतलब है कि ये अनंत तक जाएगा, रुकेगा नहीं।